इसी तरह आपके पास जो है वो मल्टीपल जो है वो लाइन नंबर्स के स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपको सिंबल्स अजीबोगरीब नजर आ रहे हैं, इसको दोबारा जाके अनचेक कर दें तो वो खत्म हो जाएंगे। ये प्रिंटिंग में नहीं आते, इनका ताल्लुक प्रिंटिंग से नहीं होता। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास जो ऑप्शन है हाइफेनेशन ऑप्शन। हाइफेनेशन ऑप्शन में क्या होता है कि आप जो हाइफेंस यूज करते हैं वो ऑटो सेलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके पास मैनुअल भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको इसकी एग्जांपल कोट करता हूँ। सो ये देखें, उसने खुद ही क्या, उससे क्या होगा कि जब आपकी लाइन खत्म होगी ना, तो वो जैसे ये पेस्ट कोई बड़ा सा वर्ड मैं यूज कर देता हूँ। सो देखिए उसने लाइन लगा के, ये देखिएगा मैं लिख रहा हूँ अभी, उसने लाइन लगा के आगे मूव कर देगा। सो इस तरह की फॉर्म में ही होता है, ऑटोमेटिक कर देंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। हाइपर ऑप्शंस में जाके आप सेट कर देंगे वर्ड कैप्स, कैपिटल के लिए नॉर्मली अप्लाई करता है। सो यहाँ पे मैं कैपिटल वर्ड लिख लेता हूँ, ये देखें। सो हाइफेनेशन के लिए आ गया, हाइफेनेशन के लिए। सो ये अगली लाइन पे चला गया, लेकिन उसने यहाँ पे लाइन लगा दी। इंग्लिश राइटिंग के दौरान होता है ना आपके पास डिफरेंट पेज आपने लिखने होते हैं। सो आपने अगर सारे वर्ड्स के लिए करना है तो आप यहाँ से ऑप्शन में जाके इसको अनचेक कर दें। उसमें ये होगा कि हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक ऑप्शन के लिए ये करते जाएगा। ये देखें प्रोफेशनली, ठीक है। तो ये आपकी अब बुक राइटिंग से रिलेटेड इसमें ऑप्शंस होती हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा कंप्लीट पेज सेटअप आपके सामने आ जाएगा। प्रिंटिंग ऑप्शंस आ गई सारी जो आपने सेट करनी है, ये शो करवाने हैं स्पेसेस, टैब कैरेक्टर शो करवाने हैं, वो जो आपने शो करवाना प्रिंटिंग पे प्रूफिंग करनी है, वो सारी चीजें अब आप ऑप्शन पढ़ते जाएंगे और उनके इस्तेमाल के मुताबिक आप यूज करते जाएंगे। तो लेआउट के अंदर पहला पोर्शन हमारा पेज सेटअप से रिलेटेड, इसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, साइज पेज का, कॉलम उसके सेट कर सकते हैं, हाइफेनेशंस, लाइन नंबर्स और ब्रेक, पेज ब्रेक वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो पैराग्राफ की लेआउट से रिलेटेड है। नोट कीजिएगा कि मैं लेफ्ट से ये कर रहा हूं, तो देखें उसने पैराग्राफ को थोड़ा सा लेफ्ट से, एक पैराग्राफ जो सिलेक्टेड है सिर्फ उसके लिए करेगा। सो बिफोर, ये देखें ऊपर से लाइन छोड़ रहा है, आफ्टर एक पैराग्राफ के बाद कितनी लाइन छोड़नी है स्टैंडर्ड साइज में डालें, राइट से कितना छोड़ना है। तो जिस पैराग्राफ के लिए जो आपने सेटिंग करनी है वो आप करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन अगर मैं लाइन स्पेसिंग 0 भी कर दूंगा तब भी इतने पोर्शन को वो कंसीडर नहीं करेगा। सो ये बुक्स राइटिंग के अंदर यूज होती हैं चीजें, वहां पे आप इनको यूज करते हैं। स्पेसिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। सो लाइन एंड पेज ब्रेक, ये सारी फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उसके अंदर जो भी सेटिंग जिस तरह की करना चाहें आप पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, नीचे वो शो कर रहा होता है साथ साथ। सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, सो ये सेट एज डिफॉल्ट पे आ गया। नेक्स्ट आपके पास है जी अरेंज। अरेंजिंग क्या करता है जी, आपकी पिक्चर से रिलेटेड जो या एनिमेशंस या जो डायग्राम्स या जो आपने चार्ट्स वगैरह या चीजें शेप्स वगैरह बनाई होती हैं, ये उनकी एडजस्टमेंट करता है। जैसे मैं यहाँ से 2-3 शेप्स बना लेता हूँ, ये मैंने 2 शेप सेट की। सो मैं लेआउट पे आता हूँ, पोजीशन क्या होनी चाहिए इसकी, कहाँ पे रखना है पेज के डॉक्यूमेंट के, तो ये डॉक्यूमेंट की पोजीशन सेट कर देगा। जैसे ये देखें, सो उसने उस पोजीशन पे ले आया। सो पोजीशन ये सेंटर, ये फिर ये डॉक्यूमेंट का सेंटर, ये डॉक्यूमेंट का बॉटम, ये पोजीशन सेट कर रहा है। सो मोर लेआउट में जाएंगे तो फर्दर ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट रैपिंग और ये वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उस चॉइस के मुताबिक सिलेक्शन कर सकते हैं। सो टेक्स्ट रैपिंग में आपके पास ऑप्शंस क्या होती हैं कि जैसे ये मैंने लिखा टेक्स्ट के सेंटर में आया, अब मैं इसको टेक्स्ट रैप करके मैं ये कर देता हूं, इसको ये ऑप्शन ले आता हूं और इसको मैं कर देता हूं सेंड टू बैक। सो ये टेक्स्ट के बिटवीन है अभी भी। और उसके अलावा टाइट एक है और एक ऑप्शन होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इसको आप बैक पे भेज दें। इन फ्रंट आ रहा है इसके अंदर, आप उसको बैक पे भेजना चाहे इन लाइन विद टेक्स्ट, ये देखें इन लाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ वो लाइन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी जो शेप स्टाइल है आप उसको यूज करते हुए जो आप डिजाइन यूज करना चाहें कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, फ्रंट पे लेके आना है, बैक पे ले जाना है, ये उसकी ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन पेन, ये आपके पास आ रहे हैं कि जी आपने कहा ये सिलेक्ट किया, सो नो सिंबल 1, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, शो नहीं हुए। जब मैं यहाँ से इनेबल करूंगा तो ये शो होंगे। इसलिए नॉर्मली हम यूज करते हैं जब आपने डॉक्यूमेंट के साथ शेप्स वगैरह अटैच करनी होती है ना, तो यहाँ से आप डिसेबल करके आप अपना काम करने के बाद उसको इनेबल कर देते हैं, तो आपको बार बार पिक्चर्स डिस्टर्ब नहीं करती।
इसी तरह आपकी अलाइनमेंट है, शेप की जो अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ्ट राइट, ठीक है, वो उसी तरह अलाइन मिडल, सो अलाइन मिडल आ गया। सो रोटेट करना है इसको 90 डिग्री पे, जैसे ये शेप है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये शेप आपके पास है, इसको मैं फिलहाल अभी रिमूव कर देता हूँ। सो रोटेट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इमेज को पहले। सो मैंने कहा रोटेट किया 90 लेफ्ट राइट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इससे क्या होगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह फ्लिप वर्टिकल भी होगा। मोर रोटेशन ऑप्शंस, आप 45 डिग्री पे करना चाह रहे हैं तो आप उसकी जो है वो सेट कर देंगे, वैल्यू सेट करके वो कर सकते हैं आप। तो दैट इज योर लेआउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये आपके डॉक्यूमेंट के लेआउट से रिलेटेड सारे टास्क हैं। नेक्स्ट टैब हमारे पास जनाब है रेफरेंसेस का। मैं इसमें फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजें, सिर्फ आपको बताऊंगा। ये इसका ताल्लुक डॉक्यूमेंट की फाइनलाइजेशन से होता है। आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स अपनी मर्जी का स्टाइल यूज करके आप लगा सकते हैं। ऐड करना है टेक्स्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे ऐड करना है। अपडेट करनी है ये टेक्स्ट की टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपने कोई हेडिंग लगाई, उसके बाद अपडेट कर तो वो टेबल अपडेट कर देगा। फिर इसी तरह बिब्लियोग्राफी आपने सेट करनी है, फुट नोट सेट करने हैं। तो ये सारी चीजें अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको एक्सप्लोर करें। इनका ताल्लुक डॉक्यूमेंट की फाइनलाइजेशन से होता है। ये जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट राइटिंग होती है ना, ये उसके अंदर रेफरेंसेस वगैरह हम ऐड करते हैं। ये रिसर्च पेपर्स में इस्तेमाल होता है। ये इतना आसान काम नहीं है कि इसको सारा 1-2 लेक्चर्स में डिफाइन कर दिया जाए, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज एज पर रिक्वायरमेंट होती है। इंसर्शन सिचुएशंस आप सेट कर देंगे तो उससे ये होगा कि आप जितनी बार इसके अंदर चेकिंग करेंगे, जितनी बार इसको सेटिंग्स करेंगे, वो मार्क करना शुरू कर देगा, मार्क एंट्री, ठीक है ना। तो आप इंसर्शन इंडेक्स कर दें, आप इसके अंदर चेक्स पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, क्रॉस रेफरेंसेस करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया, अब जो जो चेंजिंग्स दूसरे बंदे को भेजा, वो जो जो चेंजिंग्स कर रहा है मुझे पता लगे उसने क्या क्या चेंजिंग्स की है, तो वो जहां जहां उसने चेंजिंग्स की होंगी वो शो हो जाएंगी। तो वो ऑप्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल है। आपने इंसर्ट करना है टेबल ऑफ फिगर्स, इसी तरह क्रॉस रेफरेंसेस ऐड करना है, फिर इंसर्ट इंडेक्सेस ऐड करने हैं, फिर उसके अंदर आपने इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज आपने सेट करनी है। तो आप जिस तरह चीजें ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर रेफरेंसेस से ताल्लुक होता है इनका। यानी कि ये आपके डॉक्यूमेंट को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के दौरान लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि इस कोर्स में हम सिंपल बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो बेसिक फंक्शनैलिटीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।